अभी हम मेहरमा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में उपस्थित हैं और पूरे मेहरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। इसी क्रम में अभी शंकरपुर पंचायत से पहली बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे कविता कुमारी के पति मंटू भाई हमारे साथ मौजूद है। पहली बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है कविता कुमारी जी। उनका चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप है, क्रमांक संख्या 2 पर। इसके पूर्व में मंटू भैया जी इस पंचायत के पंचायत समिति रह चुके हैं। मुखिया पद से चुनाव लड़ने का उनका क्या कारण है और मुखिया पद से निर्वाचित होती है उनकी पत्नी तो किस प्रकार से पंचायत में विकास होगी, किस प्रकार से उनके पास योजना है, किस प्रकार से अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत की गिनती में लाएंगे, हम बात करते हैं मंटू भैया जी से। रमेश प्रसाद सिन्हा और मंटू भैया, ग्राम पंचायत शंकरपुर के मुखिया प्रत्याशी श्रीमती कविता कुमारी। आपकी पत्नी इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है जी। चुनाव चिन्ह क्या है? गुब्बारा छाप, क्रमांक संख्या 2 पर। जी। पहली बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है पत्नी और जीतने के बाद प्रतिनिधित्व इस पंचायत का आप करेंगे। इसके पूर्व में पहले आप पंचायत समिति रहे। ये बताइए आप कि पंचायत चुनाव में पंचायत समिति का कार्यकाल इस शंकरपुर पंचायत के लिए कैसा रहा आपका? पंचायत समिति का जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, मैंने हर संभव लोगों का मदद किया। जबकि किसी प्रकार का कोई योजना परियोजना या सरकारी फंड पंचायत समिति को अप्राप्त था, फिर भी मैंने अपने बलबूते बहुत लोगों का, सैकड़ों लोगों का पेंशन करवाया, प्रधानमंत्री आवास में लोगों का काफ़ी सहयोग किया, सैकड़ों लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन फ्री दिलवाया। ये सब मेरा उपलब्धि रहा है। विगत वर्षों में कोरोना महामारी का भी दौर आया और लॉकडाउन जैसी स्थिति भी लगी। उस समय के कार्यकाल में समाज सेवा के रूप में आपने क्या कुछ कार्य किया? देखिए, वैसे तो मैंने जो सेवा किया है, मैं चाहता हूँ कि उसको नहीं बताऊँ, लेकिन फिर भी आपने सवाल कर लिया है तो मैं बता रहा हूँ। उस कार्यकाल में हजारों लोगों को मैंने अपने पैकेट से मास्क खरीदकर डोर टू डोर बांटा। मास्क प्लस डिटॉल साबुन। दुख सुख में बाहर भीतर रहे लोगों को अपने पैकेट से कुछ मदद किया। मतलब जिस भी स्थिति से हो, जैसे भी हो, आपने उनका सहयोग किया। बहुत बहुत सहयोग किया। पहली बार मुखिया पद से पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है। मुखिया पद से चुनाव लड़ने का क्या कारण हुआ इस बार पंचायत में? मुखिया पद से चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है कि अभी जो वर्तमान में हमारे मुखिया जी थे, उन्होंने कभी गरीबों के काम के लिए अभिरुचि उन्होंने नहीं लिया। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसको चाह करके भी मैं धरातल पर नहीं उतार पा रहा था, कारण कि हमारे पास कोई फंड नहीं था। अब मैं यह सोचकर मुखिया पद के लिए आया हूं, जो कि अगर जनता हमें साथ देती है और इस पद पर लाती है तो हर संभव गली नली, आवास योजना, पेंशन योजना, पूरे पंचायत को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, कम से कम हर 1 महीने पर स्वास्थ्य शिविर लगवाकर स्वास्थ्य का जांच कराना इत्यादि मैं कराऊंगा। कविता कुमारी अगर इस पंचायत से निर्वाचित होती है मुखिया पद के लिए तो इस पंचायत में विशेष रूप से क्या कमियां हैं, किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? कॉमन मुद्दे जो हैं जैसे सड़क, नाली, गली छोड़ करके विशेष रूप से यहाँ बहुत सारी कमियां हैं। ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसे आप प्राथमिकता देंगे? मुख्य कमियां हैं हमारे यहाँ 60 वर्ष पार किए बहुत ऐसे लोग हैं, और उसके बाद विधवा भी बहुत ऐसी है जिसको आज तक पेंशन प्राप्त नहीं हो पाया। मैं पेंशन का सबसे पहला उसको लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा। बहुत योग्य लाभुकों को जो गरीब विहीन हैं, जो आज तक भी टट्टी और मिट्टी के मकान में रहने के लिए विवश हैं, मैं उसका पक्का घर बनाऊँगा। यही तो हमारी सोच है। कविता कुमारी अगर इस पंचायत से मुखिया पद से जीतती है तो उसमें भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी? भ्रष्टाचार मुक्त यह पंचायत होगा, और जो भी इसमें आज तक बिचौलिया का काम करते आए हैं उस पर मेरी कड़ी नज़र होगी। क्या किसी जाति विशेष की विकास होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति पाति भेद को हटा के या उससे ऊपर उठ के हमको विकास करना है। और जहाँ तक बात है जाति पाति की,
हमारे साथ आज के तारीख में मुस्लिम भी बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ऐसा भेदभाव मैंने तो आज तक नहीं रखा है और प्रयास रहेगा कि जीवन काल तक नहीं रखूँ। सबसे बड़ी बात ये पंचायत प्रखंड से सटी हुई है और फिर भी यहाँ ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है यहाँ के लोग, जिससे लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की हो जाए या फिर स्वास्थ्य की हो जाए। यहाँ के भी लोग मेरे हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्रखंडी जाते होंगे, स्वास्थ्य केंद्र। तो इस पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या स्थिति है अभी, और आपके कार्यकाल में स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति में कैसे सुधार करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार की सुविधा वहीं मिले? इस पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बरारी एक गांव है जो कि प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। वह नाम मात्र का रह गया है, न तो कोई कर्मी समय पर आते हैं न बैठते हैं, वह आराम भरोसे चलता है। आप किस प्रकार से उसे दुरुस्त करवाने? मैं उसको लाइफ टाइम करूँगा, ड्यूटी के हिसाब से मैं सबकी उपस्थिति जांच करूँगा। अगर लोगों को उससे प्राथमिक उपचार का लाभ मिले, ये आप कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जनता में काफी अच्छा समर्थन देखा गया है। जब आपका जब जनसंपर्क अभियान चलता है तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा समर्थन है आपके प्रति जनता में, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि अगर जनता को पता लगता है कि कहीं मंटू भाई उर्फ रमेश सिन्हा अगर जनसंपर्क के लिए आए हैं, किसी गांव में आए हैं, तो बिना बुलाए सैकड़ों लोग हमारे साथ हो जाते हैं और दुख सुख बताते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक उसको सहायता प्रदान कर सकूं। चुनाव को लेकर अपने इस शंकरपुर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं तो अपील जनता से ये करूंगा कि आपने हमें पंचायत समिति बनाया और बिना कोई फंड होते हुए भी मैंने बहुत कुछ करके आपको दिखाया। इसलिए विशेष रूप से अपील है कि इस बार हमें मुखिया बनाएं और विकास का जो है हम गंगा बहा देंगे इस पंचायत को। यह मेरी दिली तमन्ना है। अभी हम मेहरमा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में मौजूद हैं और पूरे मेहरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव का हाल जानने के लिए अभी हम शंकरपुर पंचायत पहुंचे हैं और शंकरपुर पंचायत में हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये शंकरपुर पंचायत के अन्य गाँवों के लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या स्थिति है इस शंकरपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी को लेकर? इस बार यहाँ जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन हैं? हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि जो पहले के मुखिया का जो कार्यकाल रहा वो कैसा बीता, क्या उससे वो लोग संतुष्ट हैं? इस बार अगर नहीं संतुष्ट हैं तो क्या इस बार परिवर्तन की बयार किसकी तरफ है? इन सारे विषयों पर हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? किस पंचायत से हैं आप? शंकरपुर पंचायत से। शंकरपुर पंचायत में जो पूर्व में मुखिया रहे, जो इसके पहले अभी पंचायत चुनाव के दौर के पहले जो मुखिया थे, उनका कार्यकाल कैसा बीता? क्या उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं? उनके तरफ से कोई लाभ जो आप लोगों को उम्मीद थी उससे क्या वो सारी लाभें मिली? लाभ तो नहीं मिली। इस बार फिर से पंचायत चुनाव का समय आ चुका है। इस बार आप लोग जनता मालिक हैं। इस बार आपको वोट देकर के किसी को मुखिया बनाना है। तो इस बार वैसे अच्छे कैंडिडेट, अच्छे प्रत्याशी आपके बीच कौन है? घर किस गांव से हैं? शंकरपुर पंचायत के बरारी गांव से। शंकरपुर पंचायत में जो पूर्व में जो मुखिया रहे, उनके कार्यकाल में क्या आप लोगों को जो उम्मीदें थी मुखिया से, वो सारी उम्मीदों पर वो खरे उतरे, वो लाभ मिली? हमारे गांव के गरीबों को कोई भी लाभ नहीं मिला। वो मुखिया जी जो है अपने दलालों के द्वारा अपने उंगल को सीधा किया, अपना रोटी सेका है। हमारे गांव में हमारे गरीबों का किसी भी तरह का सेवा नहीं किया है। इसलिए आज हमारी गांव, हमारी पंचायत जो उभर चुके हैं उनके खिलाफ हमारे कर्मठ नेता, हमारे कर्मठ मुखिया मंटू भाई, कविता देवी, हम लोग उसको बहुत पसंद किए। इसलिए कि हमारे पंचायत में ये पंचायत समिति रह कर बहुत कुछ किए हैं, हमारे गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। इसलिए हम इनसे हम लोग, हमारी जनता सब खुश है।
अगर कविता कुमारी मुखिया बनती है, इस आप लोग पूरा समर्थन देकर के उन्हें मुखिया पद से जिताते हैं, और शंकरपुर पंचायत की अगर मुखिया बनती है तो अब तमाम जनता की उनसे क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है कि क्या चाहिए अपने गांव के विकास के लिए उनसे? आज हम इसलिए उभर हुए चुके हैं कि हमारे पब्लिक की, हमारे ग्रामीण के गरीबों की, जनता की मांग है कि हमारे गांव की सेवा हो। हमने कविता कुमारी से बात भी किया है और उसने हमको वादा भी दिया है कि आलम जी आप हमें बनाइए, हम आपके पंचायत का, आपके गांव का सेवा करेंगे, गरीबों का सेवा करेंगे और गरीबों को हर लाभ देंगे। इसलिए हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि कविता कुमारी हमारे पंचायत का सेवा करेगी, हमारे गांव का सेवा करेगी, हमारे गरीबों। बरारी जी, पंचायत चुनाव का समय आ चुका है और इस बार फिर से सारे प्रत्याशी, चाहे वो मुखिया प्रत्याशी हो, पंचायत समिति प्रत्याशी हो, सभी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। तो उसमें से जो पंचायत चुनाव का दौर आया है, इसके पूर्व में जो मुखिया रहे, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट नहीं है। क्यों, क्या कमी रह गई, क्या उम्मीद थी जो कि वो नहीं कर पाए? कमी कि न गरीब को इंदिरा आवास दिला सके, न गरीब को पेंशन दिला सके। आप लोग किनके समर्थन में हैं तब इस बार? इस बार रमेश सिंह उर्फ मंटू भाई, उसकी पत्नी कविता कुमारी पक्ष में इस बार पूरा आप लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। ऐसा भी कहीं कहीं देखा जाता है कि अपने जाति को वोट दिया जाता है, लेकिन आप लोग तो अन्य जाति के हैं, फिर भी मंटू भैया जी को वोट, उसकी पत्नी को वोट डालेंगे, क्या कारण है? क्यों इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन है आप लोगों में? जाति का सवाल आया तो जाति से हमें लेना देना क्या भी नहीं। जो जिस सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, विश्वासी कैंडिडेट हो, जो विकास कर सके, जो विकास कर सके, उसको चाहते हैं। आप लोग का पूरा समर्थन कविता कुमारी को है। क्या नाम है आपका? घर बरारी। जो पहले मुखिया रहा आपके शंकरपुर पंचायत से, क्या उससे आप लोगों को कोई लाभ मिला? वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? कोई लाभ नहीं। आवास योजना का लाभ मिला? इस बार फिर से चुनाव का समय आ चुका है, सभी प्रत्याशी आपके पास हाथ पैर जोड़ने आए हैं। इस बार आपके बीच अच्छा कैंडिडेट कौन है मुखिया का? बदलिएगा आप लोग, परिवर्तन? किसको इस बार चुनिएगा? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। घर बरारी, शंकरपुर पंचायत। शंकरपुर पंचायत में जो पूर्व में वर्तमान मुखिया जो भी रहा, उसके पूर्व में भी मुखिया रहे, तो कैसा कार्यकाल अभी तक? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये तीसरा मतदान, तीसरा चुनाव होने जा रहा है। क्या विकास का आपको उम्मीदें थी अपने वर्तमान मुखिया से, और क्या नहीं कर पाए वो? स्वास्थ्य विभाग हुआ या फिर कोई भी काम हुआ, आवास योजना हुआ, नाली हुआ, रोड हुआ, इस सब में पूरा गांव आइए देखिए, कुछ विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। अभी भी मंटू भाई वहाँ पे गर्दी गिराए हैं, पंचायत समिति थे, 5 साल हम लोग का सेवा किए। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं का काम को देखते हुए हम लोग सोचे इस बार मुखिया उन्हीं को बनाए। इस बार मुखिया का समर्थन उन्हीं को पूरा सपोर्ट, पूरा गांव 80 से 90% सपोर्ट है कि युवा का, खास करके युवा है, तो युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी, महिला भी, जितना भी है सब उनके सपोर्ट। आप लोग खासकर युवा हैं, और युवाओं के लिए आपको मंटू भैया जी से, अगर वो उनकी पत्नी मुखिया बनती है तो क्या उम्मीद है, क्या उससे चाहिए आपको? उम्मीद है पहले शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद पक्की नाली हो, रोड हो। अभी भी रोड हम लोग का बहुत जर्जर है, जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। अभी कहीं भी जाइए पूरे भारत में, झारखंड में, कहीं में आपको कोई गांव घुसिएगा तो आपको रोड कम से कम बढ़िया मिलेगा, नाली मिलेगा, पानी का व्यवस्था मिलेगा, स्वस्थ पानी, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है।